Good afternoon, my dear media brothers and sisters and SIS parents, my colleagues और जितना भी व्यूवर्स है उसमें से जो एग्री SIS पेरेंट्स है और उन लोग का पेरेंट्स है सभी को गुड आफ्टरनून। सो हम लोग यहाँ आया है, एक्चुअली हम लोग का यहाँ आने का मेन मुद्दा था ये बताने के लिए कि रिसेंटली यस इज इट गुड ना ओके। सो रिसेंटली हम लोग का आने का मेन मुद्दा ये है कि ऑन डेटेड दिस 17 नवंबर 2022 हम लोगों ने एक FIR दर्ज किया है SIC पे रिगार्डिंग द रिसेंटली हेल्ड SI 2020-2021 एग्जामिनेशंस। सो ये एग्जामिनेशन APPSC वाइड नंबर PSCR अंडर ब्रैकेट B/08 2020 में एडवर्टाइज किया गया था ऑन डेटेड 24 सितंबर 2020 को। सो ये जो एग्जाम है अभी आप लोग सबको जैसे कि पता है 2014 से लेके 2020 तक ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दे दिया था कि जितना है सबका इन्वेस्टिगेशन होना है। सो शुरू से वी ऑल्सो फेल्ट लाइक समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन हियर एज वेल। सो इसको हम अभी ब्रीफ करेगा कि क्या क्या चीज में हम लोग को गड़बड़ लगा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट निकला था पीईटी को लेके थोड़ा गड़बड़ लगा था कि ये इतना इजी क्यों कर दिया है। सो पीईटी का जो पहले 1600 मीटर हुआ करता था 8 मिनट्स में वो 1500 कर दिया, मतलब शॉर्ट कर दिया। और साथ में लॉन्ग जंप हाई जंप ये सबको भी बहुत शॉर्ट कर दिया। द लॉन्ग जंप यूज टू बी 13 फीट वो 11 हो गया। और साथ में जो हाई जंप था इसको भी और शॉर्ट कर दिया, 4 फीट ऐसे कुछ रख दिया था। सो जो चीज इतना मतलब शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था बट एनीवेज चल जाता है दिया है। उसका रिक्रूटमेंट रूल्स में रिक्रूटमेंट टेस्ट में हम लोग आया है, जैसे तैसे उसको प्रोसीड किया है, बहुत सारा लोग उसमें क्वालिफाई भी किया था। सो रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्वेश्चंस ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा उसमें हम लोग को गड़बड़ लगा क्योंकि क्वेश्चन था ये एक्स्ट्रा हार्ड बना दिया था। सो वहां पे जो एग्जाम्स देने आया था जितना SIS पेरेंट्स था दे वर अपेयरिंग फॉर दिस ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट। लेकिन जो क्वेश्चन पैटर्न था इट वाज लाइक वी वर अपेयरिंग फॉर दिस UPSC ग्रेड A पोस्ट और दिस APPSC ग्रेड A पोस्ट। सो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह था और बहुत सारा रिडिकुलस क्वेश्चंस भी इसमें था। सो साथ ही साथ तो शुरू से इसका ह्यूज एंड क्राइस बहुत सारा था इसको लेके, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट को लेके ह्यूज एंड क्राइस बहुत सारा था उस समय से भी। सो ये भी एक पॉइंट होता है टू लुक अपॉन। उसके बाद मेंस में आने से 25 to 30 डेज ऐसे में इसका नोटिफिकेशन दे दिया था कि मेंस एग्जाम होगा। सो उसमें इतना कुछ डिटेल्स मतलब नहीं बताया गया था। सो एडमिट कार्ड इतना इतना समय में दे देगा ये सब बोला है। उसके बाद जब मेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा था, लकीली हम लोग रिक्रूटमेंट ये को क्रॉस करके जब मेंस का तैयारी कर रहा था, सो मेंस का तैयारी में ऐसा था कि मतलब शुरू से जब इसका तैयारी कर रहा था सब बोला था कि मैथ्स विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश ये भी डिस्क्रिप्टिव ही होगा बोला था। सो वो बेसिस में हम लोग प्रैक्टिस कर रहा था, मैथ्स को डिस्क्रिप्टिव बेसिस में प्रैक्टिस कर रहा था। सो इन द फाइनल मोमेंट विदाउट एनी कॉरिजेंडम नोटिस कल मैंने जब हल्का सा एक ब्रीफिंग दिया था एक न्यूज वाले को, सो मैंने बोला था कि 72 आवर्स पहले दिया था। सो एक्चुअली ये 72 आवर्स पहले नहीं दिया था, हम गलती बोला था उसमें। ये जब एडमिट कार्ड इशू किया था उसमें स्टार मार्क डाल के बोला था कि मैथ्स विल बी ऑफ MCQ। इसका कोई कोरिजेंडम नहीं निकला था। सो आई वॉज रॉन्ग अबाउट इट। सो ये मैं आज करेक्शन दे देता हूँ। और साथ ही साथ जब मैथ्स एग्जाम हम लोग वहां अपेयर करने गया फिर से अचानक से पूरा पैटर्न चेंज हो गया हम लोग का पढ़ने का भी। अभी इतना अचानक से पहले डिस्क्रिप्टिव का पढ़ रहा था, अभी सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव का पढ़ रहा है। सो जब वहां आता है एग्जाम में हम लोग को बहुत सारा एनोमलीज मतलब क्वेश्चंस मिलता है, मतलब विच वाज वे आउट ऑफ सिलेबस। क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में जो है आपका ऑलरेडी लिखा गया है एलिमेंट्री मैथ्स विल बी ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड। सो ये हम फॉरवर्ड कर देगा, आप लोग इसको देख लीजिए। सो इट विल बी ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड ऑलरेडी बोला गया है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में हम लोगों ने पेपर खोला है मैथ्स का तो उसमें पाया गया है कि क्लास 10 स्टैंडर्ड छोड़ के क्लास 11 और क्लास 12 का सेट्स सीरीज ज्योमेट्रिक मीन ये सब भी दिया गया है। बहुत सारा था क्वेश्चंस। अभी इसका बारे मेरा कलीग आप लोग को ब्रीफ कर देगा कौन कौन सा क्वेश्चंस ऐसा था। सो उसका बाद
मेन चीज तो अभी हमको ऐसा लगता है ये पेपर मतलब हम लोग सबको पता है जो ग्रुप ए ये सब एग्जाम जो था, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो था, इसमें भी इतना सारा मतलब टेम्परिंग हो सकता है। सो हम लोग का पेपर में भी क्यों नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन बात ऐसा था कि डिस्क्रिप्टिव मैथ्स को करने से मैथ्स का डिस्क्रिप्टिव कॉपी करना इट इज नॉट एन इजी टास्क। बहुत सारा है कि जो डिस्क्रिप्टिव में आया है उन लोग को पेपर मिला है बट स्टिल दे फेल्ड। और मैथ्स भी ऐसा टाइप का ही है, उसको पेपर मिल जाने के बाद भी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके शायद कोई अच्छा से मार्क ला पाएगा अगर डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा तो इसका कोई इतना ये नहीं है, वो अपना पॉइंट ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है, ये चीज याद करके जाने से उधर आराम से कर सकता है। सो वी फील कि इसमें भी गड़बड़ हुआ है, ऑफकोर्स हुआ है, बिकॉज ये आपको ग्रुप बी एग्जामिनेशन में भी हो सकता है, तो ऑफकोर्स हम लोग का ग्रुप ए एग्जामिनेशन में भी हो सकता है, तो हम लोग का एग्जाम में भी ऑफकोर्स हुआ ही है। ऐसा लगता है ये पहले से फील हम लोग को हो रहा था, नाउ वी फियर कि हुआ है, इसलिए हम लोग ने ये FIR दिया है। और फाइनली वाइवा मार्क्स जब आउट हुआ है उसमें भी देखा है कि बहुत सारा है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब एबनॉर्मल स्कोर किया है वाइवा में भी। उसका बाद जो रिटेन मार्क्स है उसमें भी बहुत एबनॉर्मल स्कोर किया है। हम पर्टिकुलर नाम ये सब पॉइंट आउट नहीं करेगा, सो इट्स नॉट गुड टू पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर नेम, लेकिन देखा है मतलब मार्क्स किसी को 32, 31, 33 ऐसा भी दे रहा है वाइवा में। लेकिन वाइवा में जितना हम अभी तक जो लर्न स्कॉलर्स है उन लोग से सुना है तो उन लोग बोलता है कि इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए। मार्क्स जो देता है जैसे 40 अगर टोटल मार्क्स है तो उसमें जो बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उन लोग को 29, ज्यादा से मुश्किल से 29, 28 उतना तक मिलता है। 31 ये सब ज्यादा ओवर द लिमिट चला जाता है, 31, 32 ये सब। सो इसमें भी हम लोग को लगा है कि यहाँ में एनोमलीज मतलब लगा है, मतलब यहाँ में गड़बड़ है बोल के। सो डेट इज वाई हम लोग ये FIR दिया है। ये आपका SIC में कल हम लोगों ने यही चीज को लेके FIR दिया है। हम लोग का जो व्यूज है इसको उधर पुट फॉरवर्ड किया है, और बहुत सारा जो हम लोग को लगा था कि कहाँ गड़बड़ है ये भी उन लोगों को बताया हमने, वहाँ का जो ऑफिसर है SIC का। सो वी आर वेरी मच पॉजिटिव कि ये जो केस है ये पॉजिटिवली जाएगा और उन लोग भी स्ट्रांगली इसको टेकअप करेगा। अभी हम लोग का डिमांड ये FIR देने का बाद हम लोग का डिमांड क्या है बोलने से, हम लोग का डिमांड यही है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन देना है। क्यों प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन देना है बोलने से, अभी विजिलेंस जो है आपका लॉ इन्फोर्समेंट में है, उसमें भी अगर इस तरह का जो 2 नंबरी करके काम करके जो अगर ऑफिसर बनता है, सो वो कल को जाके पब्लिक को कैसे करके आपका ये देखेगा, वो पब्लिक को नहीं देखेगा, वो अपना करप्शन को देखेगा, वो किस तरह से पैसा कमाना है ये देखेगा। सो ये एक प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये हम लोग फील करता है। और मेन मोटो तो यही है कि वी वांट टू रीच आउट टू एवरी एग्रीड पेरेंट्स as well as the aggrieved SI aspirants to come and help us in this movement. So this is our prime target. So हम अपना बात यही तक रखेगा, आगे जो ब्रीफिंग है ये केस को लेके इसको मेरा कलीग आप लोग को बताएगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज ये हम लोग यहाँ पे आया है एग्रीड SI कैंडिडेट। तो आज ये हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग रखने का यही एक सबसे पहला रीजन है कि हम का SIC में FIR दर्ज किया है, तो इसको हम लोग बताने के लिए, क्योंकि हम लोग का FIR को बहुत सारा लोग रुक रहा था, हम लोग का जैसे एग्रीड स्टूडेंट्स लोग ना, कि कोई जाके FIR दर्ज करो, इसके बाद वो लोग जितना अपना पास इनपुट्स वगैरह होगा वो लोग हम लोग को देगा। क्योंकि ऐसे हो रहा है कि कल ही हम लोग FIR दर्ज किया है और आज तक ऐसा हो रहा है कि हम लोग को कल का प्रेस ब्रीफिंग देख के बहुत सारा लोग हम लोग को कंटेक्ट कर रहा है कि हम लोग के पास भी इनपुट है, हम लोग के पास भी इनपुट है। तो उसको अभी हम लोग कलेक्शन कर रहा है, कलेक्शन करने के बाद जितना अपडेट मिलेगा हम लोग उसको SIC को सबमिट करेगा। और रहा बात ये जो एग्जामिनेशन का बारी है, हम लोग का जो SI का एग्जामिनेशन है उसका हम लोग का रीजन क्यों है बोलने से, हम लोग को क्यों लग रहा है कि इसमें एनोमलीज हुआ है बोलने से, आप सबसे पहले देखिए ताकिब जरंग जो ना, जो अभी वो सबको पता है कि वो अभी ये किंग पिन है ये APCS का, वो एक APCS में बहुत इन्फ्लुएंशियल वाला पोस्ट में बैठा हुआ था ना। तो उसका एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि वो जब वहां में बैठा है कि वो उसको टच नहीं किया है, वो हर एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ में एग्जाम में कहीं ना कहीं से आप अभी हम लोग आज सुबह का ही पेपर में आप अरुणाचल टाइम्स में देखिएगा कि वो क्वेश्चन पेपर को ले जाके वो जो होटल्स वगैरह में जाके चेंज करवाया था। तो हम उसका बारे में बताना चाहेगा, वो जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर जो है ना उसको वो होटल पे ले जाके चेंज कराया था। और सिविल सर्विस का जो पेपर होता है वो 1-2 पेज का नहीं होता है,
ये 32-33 पेज का ऐसा होता है। एक पेपर जो है आपका 250 मार्क्स का होता है। तो अगर उसको इतना इजीली वो टेम्पर कर पा रहा है तो उसका मतलब है कि हमारा जो पेपर है ना, जो हमारा क्वेश्चन पेपर जो था वो OMR बेस में था। OMR बेस वो सिंगल पेज होता है। सिंगल पेज में आपके पास अगर आंसर की होगा तो आंसर की होगा तो आपको कुछ करना नहीं होगा। उसमें सिर्फ आपका नाम को लिखना है, रोल नंबर को डालना है और आंसर की का हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर A है तो उसको सिर्फ टिक मार्क करना है। उसमें कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं होगा। तो हमारा ये मानना है कि जब सिविल सर्विस का पेपर टेम्पर हो सकता है तो हमारा पेपर कोई बड़ा इश्यू नहीं है टेम्पर होने का। और सबसे सेकंड बात है कि जब हम आउट ऑफ सिलेबस बात करता है मेंस का पेपर का ना, मैथ्स का, तो आपको हम अभी यहाँ पे दे देगा। इसका बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग उसको सेल्फ वेरीफाई कीजिए ना। ये क्वेश्चन नंबर जब हम लोग देखता है तो 21, 22, 23 ये लोग सेट का पेपर में आता है। सेट बोल के एक यूनिट होता है, एलिमेंट्री मैथ्स में नहीं आता है। ये क्लास 10 का वाला में, क्लास 11 का वाला में आता है ना। जो कंटेंट जो सिलेबस है वो क्लास 11 में आता है। ये एलिमेंट्री मैथ्स में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए आज हम ये बुक सारा यहाँ पे लेके आया हुआ है ना। अगर यहाँ पे कहीं पे भी सेट्स वगैरह मिलता है तो ये हम लोग का, अगर हम लोग के जानने में अगर कहीं पे यहाँ पे मिलता है तो ये हम लोग का गलत होगा। लेकिन मेरा जितना पढ़ाई किया, हम लोग जितना पढ़ाई किया अभी तक हम लोग को यहाँ पे सिलेबस में ये सेट्स वगैरह नहीं मिला है और ये आउट ऑफ सिलेबस जाता है। और आउट ऑफ सिलेबस जाता है मतलब ये जो क्या किया है कि कोई ना कोई टारगेटेड कैंडिडेट्स के लिए इजी वे में करने के लिए ये किया है। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए ना, जितना ये पेपर बायर्स लोग है उसका एक आपको हम बताएगा कि पेपर बायर लोग क्या हुआ है कि पेपर खरीदने का बाद भी वो लोग पास नहीं कर पा रहा है ना। पेपर खरीद के भी वो लोग उसको अच्छे से लिख नहीं पा रहा है। तो हमारा ये मानना है कि एग्जाम से पहले जो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में लाने का वही रीजन है कि वो लोग आराम से उसको कॉपी पेस्ट कर सकना चाहिए। यह हमारा पहला एलिगेशन है इस बार का ये वाला एग्जाम 2021 में। इसके बाद जब हम लोग आता है नेक्स्ट एग्जाम में, ये जो हुआ था हाँ, ये 2017 का ही बात है। 2017 से जैसे मिनोथी बोरंग का अभी हम लोग केस को पढ़ने को आ रहा है तो वहां से जो पेपर लीक का इशू है वही हम लोग का इसमें भी एग्जाम्पल है। तो आज हम लोग यहाँ पे आया है, हम अपील कर रहे हैं SIC को कि आप लोग ये वाला केस को प्रायोरिटी बेस में लीजिए और इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करिए। जितना वहाँ पे कल्प्रिट है, जितना पेपर बायर है वो सबको आप लोग पकड़ना है, तब जाके हम लोग जो जितना डिप्राइव कैंडिडेट्स है वो उसको कहीं ना कहीं आप इनजस्टिस होने से बचाएगा, ये हम लोग का मानना है। क्योंकि हमें बहुत सारा कैंडिडेट है जो यहाँ पे डिप्राइव हुआ है ना। तो हम यही अपील करेगा कि SIC को भी और ये वाला केस को आप लोग प्रायोरिटी बेस में लेके इसको इन्वेस्टिगेशन करना है। और जितना एग्री कैंडिडेट हम ये सब आप सबसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग प्लीज आगे आइए और हम लोग को जितना सकेगा इनपुट आप लोग दीजिए। आप लोग जितना ही खुल के आएगा उतना ही हम लोग का केस और स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि अभी हम लोग के पास 1-2 इनपुट है, उसको हम लोग SIC को सबमिट किया है, ऐसा है। और मेरा और एक अपील रहेगा यहाँ से SIC SIT जो भी है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से मेरा एक अपील रहेगा कि आप लोग प्लीज ना हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग का एविडेंस वगैरह है आप लोग मांगते मत रहिए हम लोग से ही ना। आप लोग अपना ऊपर में भी काम कीजिए और जो एविडेंस हम लोग को मिलेगा हम लोग सबमिट करेगा। लेकिन अगर किसी अथॉरिटी, अगर किसी पर्सनल का हम लोग यहाँ पे डाउट भी हो रहा है ना, किसी को डाउट भी हो रहा है तो उसको आप समन करके इंक्वायरी करना, ये आपका पास अथॉरिटी होता है। या हम लोग ऐसे एक्सपीरियंस हम लोग का पास अथॉरिटी नहीं है तो हम जिसका पास अथॉरिटी है वही कंसर्न अथॉरिटीज को हम बोलना चाहेगा कि आप लोग अपना काम को ठीक से कीजिए, वही है। थैंक यू। एग्जाम डेट एग्जैक्टली बता पाएंगे कब किया था एंड देन वहाँ पे टोटल कितना एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स लोग आप लोग एग्जाम मैडम ये जो हम लोग का एग्जाम था, एग्जाम पे रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, जो शुरुआत फॉर्म फिलअप होता है वो अराउंड 17,000 था। 17,000 ना, 17,000 के बाद हमारा पेट एग्जाम होता था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उस पे जब दिया है तो उसमें मतलब कितना सिलेक्शन हुआ है, उसमें आपका हुआ है 8,000 कुछ ऐसा सिलेक्शन हुआ है। हाँ 8,000 कुछ ऐसा सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद मेंस में आपका आया है PAT होने के बाद, इसके बाद मेंस हुआ था। मेंस में आपका आया है 1493 ऐसे कुछ था उसमें ना। इसके बाद मेंस के बाद वाइवा में 373। लास्ट रीजन इसका जो नोटिफिकेशन आया था एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट जो ये 2020 को आया था, सितंबर को आया था।
इसका बाद इसका जो वो एग्जाम एंड रिजल्ट को बता दीजिए। एग्जाम तो हो गया ना। आप लोग जो ये 2020 का ही बात कर रहे हैं ना? यस ये एग्जाम जो 20 से एडवर्टाइजमेंट हो गए 21 में। हाँ 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 ये APSSB ने कंडक्ट किया था ना APCSC? इट वाज कंडक्टेड बाय APPSC एक्चुअली। यस सो ये जो एग्जाम है ये इसका एडवर्टाइजमेंट 24 सितंबर 2020 को निकला था और इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इट वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 2021। सो अप्रैल से लेके मई तक इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अप्रैल से लेके इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई इट वाज कंडक्टेड। आफ्टर दैट इन अगस्त 23 I think it was, no? So let me see. Yes, no, it was not 23. It was on 22nd August 2021 that recruitment test was conducted. And again after the recruitment test, हम लोग का शायद Recent result declaration को बता दीजिए। yes, the mains it was conducted on 16th and 17th October in 2021 और जो मेंस के बाद जो फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेरेशन हुआ था द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड इन 2nd February 2022। यस ये जो फाइनल रिजल्ट 2022 में निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग का पास इसका रिजल्ट नोटिफिकेशन का हम लोग का पास ये है कॉपी है। सो यहाँ पे यस नो नो नॉट 22 इट वाज इन 2nd February 2022 yes 2022 इसमें yes फाइनल रिजल्ट जो निकल रहा है। एडवर्टाइजमेंट 2020 का है and पूरा प्रोसेस होने के बाद यस ये पूरा प्रोसेस 1 साल का गया है टोटल। ये 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हाफ ईयर ऐसे का एग्जाम था ये जो। ठीक है, अब 2022 का ना एक करने आप लोग का फरवरी को रिजल्ट निकला है, लेकिन आप उसमें बहुत सारा एलिगेशन डाला है कि उसमें सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है और बहुत सारा मतलब एलिगेशन डाल रहा है। तो आप इतना समय से मतलब क्या कर रहा था? देखिए इतना समय से एक्चुअली बात ऐसा था, पहले भी इसका खिलाफ बहुत सारा एलिगेशंस लगाया गया था, पहले भी बहुत सारा बात इस पे चर्चा हुआ था कि पेपर इस तरह से हो रहा है, लेकिन उस समय बात को ये बोल के दबा दिया जाता था कि हम जो APPSC है इट कैन नेवर बी रॉन्ग। और बहुत सारा को ये चीज लगता था, इवन आवर पेरेंट्स उन लोग भी बोलता था कि APPSC को भरोसा रखो, दे आर डूइंग देयर वर्क इन ए वेरी एफिशिएंट वे। उस समय किसी को मतलब ये इतना डाउट हुआ ही नहीं था कि मतलब APPSC भी इस तरह का काम कर सकता है, लेकिन अभी हम लोग को ये चीज का बारे पता चल रहा है। डाउट और सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस में Yes. वो डिफरेंसेस होता है, डाउट और करेक्शन में, ये में एग्जैक्ट में। या तो आप बोल रहे हैं कि उसमें आउट ऑफ सिलेबस आप अभी किताब दिखा के आपको बता रहे हैं कि हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस है, आप सिलेबस है ही नहीं मतलब और वो सिस्टम में भी नहीं है, तो बहुत सारा एनोमलीज हुआ है। तो इसमें आप डाउट होने का बात नहीं है ना, एग्जैक्ट होना पड़ता है। तो इसमें आप लोग क्या कर रहा था मतलब? देखिए अभी तक जन को अरेस्ट किया बोलते आप लोग भी मतलब अभी प्रिज्यूम में जा रहा है कि वो हुआ है। नो हम लोग अभी प्रिज्यूम में नहीं जा रहा है। वी फॉर्मली बिलीव दैट इस तरह का जो एनोमलीज है, इस तरह का जो मेल प्रैक्टिसेस है ये हुआ है। वी फॉर्मली बिलीव दैट इज व्हाई वी केम फॉरवर्ड टू गिव द FIR सो इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं तो हम लोग अगर जस्ट अपना एजम्पशन में चलता तो हम लोग आज यहाँ आप लोग के सामने प्रेजेंट नहीं होना था। Do you have any incriminating evidences which pointing finger at? एक्चुअली देखिए ये जो पॉइंटिंग हम लोग तो एस्पायरेंट है, हम लोग अपना पॉइंट रख दे रहा है और ये पॉइंट रखने के बाद हम लोग इसलिए SIC का पास गया है। ये जो प्रूफ ढूंढना है और बाकी ये जो एविडेंस कलेक्ट करना है ये हम लोग का काम नहीं है। वी आर जस्ट एस्पायरेंट, वी आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, नीदर आर वी पुलिस ऑफिसर्स, नीदर आर वी एनी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। सो ये हम लोग का काम नहीं है, ये SIC का काम है। Yes. अगर कोई मैक्सिमम यही बोलते हैं कि कुछ भी आके हम लोग अब बात करते चला जाए, बट हाउ पीपल कैन बिलीव और हम लोग भी कैसे मानेगा कि आपका जो बिलीव है वो भी Yes. कॉन्क्रीट सही कोई रीजन जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया उनके तरह आप लोगों के पास क्या कुछ पॉइंट्स है या कुछ सबूत है जिसके तौर पर हम भरोसा कर सके। एंड देन आपने बोला कि आप लोग का अभी तक डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स है, कई सारा आप लोगों को एविडेंस कहाँ से मिल रहा है, तो अभी तक कोई कलेक्शन आप लोगों को ऐसा कुछ मिला है जिसको ताकि नॉट एक्जैक्टली मेंशन एटलीस्ट आप कुछ बता सके कि लोग यहाँ सुन के तो मान सके। राइट नाउ वो चीज को हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सो
आप इसका बारे कुछ अगर आप कोई किसी ब्रीफिंग को कर एलिगेशन तो किसी को आप ऐसे प्रिज्यूम करके एलिगेशन नहीं कर SIC को बोल सकते। दिया। आप Yes. एलिगेशन कर रहा है तो यू हैव टू Yes, yes. सस्पेंड यस दैट इज वाई अभी हम लोग किसी का नाम ये जो पार्टिकुलर कोई कैंडिडेट का नाम हम लोग अभी नहीं ले सकते कि इसने ऐसा किया है उसने ऐसा किया है बोल के बिकॉज यस Our question is whether Yes. your FIR was based on an assumption or you have the incriminating evidence, you Sir. have substantiated your claim so that police can investigate on it. Like if you talk about APSC, Arunachal Pradesh Public Service Commission issue, that was different thing because that guy Yamar Padan, he had that incriminating evidence. He shared with the police. That's why police are investigating on. Do you have that any evidence saying, pointing that your exam was leaked and your exam was, tampered, question paper was tampered, Yes. or you are just emboldened by the current, paper leakage issue? नो सर, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, तो हम उसका आंसर देना चाहेगा। ये क्वेश्चन जो ऐसे है कि कल हम लोग जब FIR दर्ज किया ना, FIR दर्ज किया और जब हम लोग ये सोशल मीडिया में हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन पास किया कि हम लोग कल FIR लिखने जा रहे होंगे, तो हम लोग को इनपुट मिला है वहाँ से ना। कल हम लोग को एक ऐसा हुआ है कि हम लोग को गवाही देगा लेकिन वो अपना फेस रिवील नहीं करेगा, अपना आइडेंटिटी को वो चाहता है कि उसका आइडेंटिटी को छुपा के रखो। तो हम लोग उसको उसको लेके हम लोग SIC में गया है, SIC को कल हम लोग वहाँ पे उसको कंप्लेन करने दिया है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो SIC का पास है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे नाम को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। शायद इन कमिंग डेज ना, इन कमिंग 2-3 वीक शायद हम लोग पर्टिकुलर नेम के साथ में हम लोग आ भी सकते हैं कि FIR उसका नाम पे होना है। यस Yes, you can say that we are the witness, we have disclosed his name, it's okay. But that is what we are saying. If you don't have any substantial evidence that particular person who is claiming that he has anyway to why, I have information. मेरे पास इसके ऊपर में जानकारी है और someone is doing like that. तो वही बात हम लोग पूछ सकते हैं। मतलब ऐसे अब्रप्टली हम लोग क्लेम कर देंगे ना, तो हमारे लिए भी मुश्किल होगा। ऑन व्हाट बेसिस यू आर न्यूज में ये रिप्रेजेंट करने हमारे लिए भी मुश्किल होता है। ऑन व्हाट बेसिस यू आर क्लेमिंग दैट And especially in बहुत बड़ा embarrassing moment होगा SIC या SIT के लिए। The very organization who is investigating on Arunachal Pradesh Public Service Commission issue and your allegation is against the investigating authority, वो उनके लिए भी बहुत embarrassing वाला होगा। अगर सच होगा तो बहुत बड़ा embarrassing होगा। Since like मेरा कलीग ने पहले पूछा केस आप लोगों का जो रिजल्ट डिक्लेरेशन फरवरी में हो चुका था, then like ये लंबा सफर में आप लोगों के पास मतलब FIR देने के लिए इतना वक्त सच में क्यों लिया? अभी आफ्टर ऑल द एलिगेशन FIR कमिंग फॉर साकेत चेहरा आप लोग का मतलब मैम, सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताना चाहेगा ना, जो हम लोग का APCS जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको सबसे पहले हम लोग पूरा अपना दिल से उसको भरोसा करता था कि वो कभी ऐसा काम में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता है ना। तो शायद 1-2 एनोमलीज था जिसको हम लोग लगाए कि चलो ये तो एक्सक्यूजेबल है ना, क्योंकि एक्सक्यूजेबल है क्यों बोलने से उसमें इंस्टीट्यूशन वाला लोग वो जो APCS को तो हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करता था वो समय को, हम लोग बहुत उसको उनका इंटीग्रिटी पे हम लोग डाउट थोड़ा भी नहीं था। तो 1-2 एनोमलीज पर हम लोग क्या है कि नज़रअंदाज किया है, लेकिन नज़रअंदाज कर करके और जब एग्जाम दे के मैडम हम लोग अभी सर आपको सच में बताऊं तो हम लोग जितना भी यहाँ पे एग्रीप कैंडिडेट्स है सब लोग बहुत मेंटल एगोनी में था ना, सब बहुत ट्रोमा में था कि अपना रिजल्ट नहीं निकला है। तो ऐसे होके दुख तकलीफ में था और शायद कोई लोग तो डिप्रेशन में भी चला गया था उसमें ना। तो ऐसे होके ये एग्जाम जो दब गया था और अपना आपको हम लोग इतना समझा बुझा चुका था कि चलो ये एग्जाम तो चला गया कोई बात नहीं, अभी आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, मेंटली हम लोग प्रिपेयर हो चुका था। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे ये ग्यामर पादन का इशू आता है, ग्यामर पादन का इशू जो क्या होता है कि पेंडोरा बॉक्स को ओपन कर देता है वो जो ना, ओपन करने के बाद अभी हम लोग को पता चल रहा है कि APCS कितना गंदा तरीका से एग्जाम को कंडक्ट करके अभी तक आ रहा था। तो मैडम आप देख लीजिए 2016-17 से वो चल के आ रहा है, तो दुनिया में कौन सा ऐसा चीज होगा, फोर्स होगा कि ये एग्जाम में वो जो अपना हाथ नहीं डाला होगा ना। तो यही हम लोग का यहाँ पे आज का FIR देने का जो रीजन है। और हम लोग को अभी तक आप लोग को हम बता देना, बार बार बता देना चाहिएगा कि अभी भी हम लोग को बहुत सारा इनपुट मिल रहा है ना कि एग्जाम में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है ओके। तो अभी हम लोग को जैसे इन्फॉर्मेशन और मिलते जाएगा हम लोग और कलेक्ट करते जाएगा, कलेक्ट करके बाद में हम लोग SIC को सबमिट करेगा। तो यही था मेरा आज का। आप तीनों का रिजल्ट जो निकला हुआ तो उसमें तीनों आप लोग पास था? हम लोग प्रीलिम्स हम मेंस वो किया था, मेंस तक लिखा था हमारा। ये सर जो 0.2 से मैं डिप्राइव हुआ ऐसा था, और ये सर भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। पॉइंट्स में एक बात रखा है आप लोग का जो केस है टीम को, इन्वेस्टिगेशन टीम को
ड्राइव में रखना चाहिए। देन हाउ मतलब दूसरा ऑलरेडी जो एक पेपर लीकेज सबसे आगे शुरुआत जो हो चुका था और उससे भी पुराना एपीसीएस का पुराना केस 2017, 16, 14 से लगा, तो इतना सारा केस को अभी इतना ज्यादा एफआईआर आ चुका है फॉर साकेत जयराम और एपीसीएस के कमीशन को, तो आप लोग केस को क्यों आगे ले जाए, तो बाकी का क्या होगा सबसे आगे होगा? मैडम ये ऐसे है कि हम लोग एक केस को दूसरा केस से आइसोलेट नहीं कर पाएगा ये चीज में ना, ये जो एपीसीएस फियास्को है यहाँ पे हम लोग एक केस को दूसरा केस से हम लोग आइसोलेट बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये एक केस से दूसरा केस कनेक्टेड है ना, ये यहाँ पे जेई का RWD का आप जब देखते हैं तो AWD से कनेक्ट है, और जब ए 2022 पेपर लीकेज को देखता है तो वो 2016-17 से कनेक्ट है। तो उसी तरह कनेक्शन जब हम लोग एक क्लू से दूसरा क्लू निकलेगा करेक्ट करेगा तब हम लोग को ये वाला रिजल्ट मिलता है ऐसा। दोनों का नाम बता दीजिए। Yes, my name is Gakar Ruba. My name is Gakar Ruba. GEKAR RIBA.